ना शिक्षा में विकास, ना कहीं अच्छा ग्राउंड, ना कहीं अच्छा हॉस्पिटल। हम लोग आपको नहीं कहें तो किसको कहें? धोई घाट से उतरते हुए, जफरा होते हुए, भिट्ठी बजियामा होते हुए बिल्कुल रास्ता नहीं है। कि मनीगाछी आदम युग में ही है। अभी चलिए भंडार चौक से मनीगाछी आइए, गड्ढा में सड़क है या सड़क में गड्ढा है ये पता ही नहीं चलता है। और खरुआ पंचायत में एक भी ग्रामीण सड़क या नाला ललित यादव के द्वारा नहीं बना। हमरा 15 घर के लोग के हमरा व्यवस्था रास्ता के कोई व्यवस्था नहीं है। हम सब गाछी बिरछी बाटे चल रहलिए हम से जाके यहाँ सब देख लियो पानी। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रभात खबर के इस चुनावी चौपाल में आप सभी तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज यह जो प्रभात खबर का हमारा चुनावी चौपाल है वह दरभंगा जिले के ग्रामीण विधानसभा सीट पर क्षेत्र में लगा है। आज इस चौपाल में दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता मौजूद है और उनके जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद हैं। इस चौपाल के जरिए हम इस विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करेंगे और जो जनता के बीच से सवाल आएगा उन सवालों पर जनप्रतिनिधियों से प्रतिक्रिया लेंगे, उनकी राय समझेंगे। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले हम हमारे मंच पर जो जनप्रतिनिधि मौजूद है उनका एक बार परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अलकमा जी हैं, आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष मनीगाछी के। तालियों के साथ इनका स्वागत करें। हमारे साथ जनसुराज का पक्ष रखने के लिए मोहम्मद शोएब अहमद खान जी हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मनोरंजन झा जी हैं, तालियों के साथ इनका भी स्वागत करें। जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सदर के घनश्याम राय जी हैं, उनका भी तालियों के साथ स्वागत करें। संतोष कुमार सिंह जी हैं, जदयू से ही प्रखंड अध्यक्ष मनीगाछी हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव जी हैं, तालियों के साथ इनका भी स्वागत करें। अब इस कार्यक्रम को आगे की ओर लेके चलते हैं हम। हमारे कार्यक्रम का एक तय फॉर्मेट है और एक तय समय सीमा है। यह हमारा जो चौपाल है वो करीब 1 घंटे का कार्यक्रम है। इसमें सबसे पहले हम आपके जनप्रतिनिधियों को करीब 2-2 मिनट का वक्त देते हैं शुरुआत में, जिसमें उन्हें अपनी जो भी बात रखनी हो, जो भी संबोधन उन्हें करना हो अपनी जनता के लिए, जो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की जनता है वो अपनी बात रखेंगे और समय का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि 2-2 मिनट सिर्फ अपनी बात रखते चलेंगे। उसके बाद हम लोगों के पास पहुंचेंगे, लोगों से सवाल लेंगे और फिर उन सवालों पर हम चर्चा करेंगे और आपकी प्रतिक्रिया समझेंगे। जिनसे सवाल होगा वो हम उनसे उन पे राय जानेंगे। आप सभी से एक छोटा सा बस यही निवेदन होगा कि आप अपना सवाल एक बार में रख लें, 2 सवाल हो, 3 सवाल हो, एक ही बार में रख लें, क्योंकि एक ही लोगों के पास बार बार हम नहीं जा पाएंगे। एक सवाल लेने के बाद, एक बार से एक व्यक्ति से सवाल लेने के बाद पीछे की तरफ से आइए, बच्चे लोग पीछे की तरफ से आइए, कैमरा लगा हुआ है, पीछे से आएंगे। हाँ, तो हम बार बार नहीं आएंगे, तो एक ही बार में आप सवाल कोशिश करें कि रख लें। दूसरी चीज कि आप सवाल ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से संबंधित रखेंगे, समस्याएं उससे संबंधित रखेंगे तो आपके लिए भी ज्यादा बेहतर ही होगा, चूंकि इसी आप क्षेत्र में रहते हैं और इससे संबंधित समस्याएं यदि आप रखते हैं तो उस पर आपकी जो नेताजी हैं, प्रतिनिधि हैं, उनका जवाब आपको मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और सबसे पहले अलकमा जी से ही शुरुआत करेंगे। सर, सबसे पहले ग्रामीण विधानसभा के खरुआ में जो इलेक्शन एक्सप्रेस चौपाल लगाया गया है, इसमें जितने भी हमारे भाई मोहतरम और जितने भी हमारे सम्मानित हैं, मैं सबसे पहले मनीगाछी राजद की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही कहना चाहता हूं कि हमारे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री ललित कुमार यादव जी, आपको बताता हूं कि 1995 से
वो ग्रामीण विधानसभा की रहनुमाई कर रहे हैं और वो नेतृत्व संभाल रहे हैं। जहां तक उनके विकास का मामला है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ग्रामीण विधानसभा के मनीगाछी और सदर में उन्होंने जो विकास किया है, उन्होंने जो रोड का जाल बिछाया है, उन्होंने जो कब्रिस्तान की बाउंड्री की है, उन्होंने कब्रिस्तान में जो जनाजा गाह देने का काम किया है, उन्होंने गहवर से लेके जितने भी श्मशान है और जितने भी हमारे सम्मानित लोगों के यहाँ का काम है, आपको समुदाय भवन से लेके बड़ी बड़ी रोड उन्होंने बनाने का काम किया। मैं बताना चाहता हूं कि अगर रोड के बारे में, अगर मैं उनके बारे में रोड का गिनवाने लगूं तो एक अच्छी सी पुस्तक बन जाएगी, जो उन्होंने रोड का जाल मनीगाछी से लेकर सदर में बिछाने का काम किया है। रहा सवाल उनके विकास का और उनके ईमानदारी का, जो उन्होंने अपने क्षेत्र में कहीं भी हमारे भाइयों के बीच अगर कोई मामला होने का काम किया तो वो माननीय विधायक श्री ललित कुमार यादव सदैव उपस्थित होकर मामला को सॉर्ट आउट कराने का काम करते हैं। उसी का नाम है दोस्तों ललित यादव। रहा सवाल विकास का, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि और हमारे सम्मानित लोग हैं और तमाम लोगों से ये चौपाल में आप पूछेंगे, हमारे ललित यादव, हमारे आदरणीय सम्मानित ललित कुमार यादव जिस तरीके से अपने इलाके में, आपको मैंने कहा कि एक डिक्शनरी हो जाएगा, और उन्होंने जिस तरीके से गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा और सम्मानित तमाम लोगों को कांधे से कांधे मिला के चलने का काम किया, उसी का नाम है दोस्तों ललित कुमार यादव। पीछे से आइए। और आपको हमारे भाई ने कहा है कि 2 मिनट में अपनी बातों को रखें, लेकिन मैं चाहूंगा कि और कुछ देर के लिए मैं आपकी बात को, मैं माफी चाहता हूं कि कुछ देर के लिए और बोल दूं कि हमारे आदरणीय श्री ललित कुमार यादव जी के बारे में मैं जितना, मैं भी वहां से 1997 से प्रखंड राजद का अध्यक्ष रह चुका हूं और हमारे आदरणीय 1995 से वहां का नेतृत्व कर रहे हैं। और जो जिस तरीके से उन्होंने अपने कारकर्दगी और मेहनत, जिस तरीके से जिन्होंने उनको एक खून पर आवाज देने का काम किया, तो वो ललित यादव पटना रहे या दिल्ली रहे, सदैव उपस्थित उनके घर पे आने का काम करते हैं। उसी का ललित यादव नाम है। और हमारे आदरणीय ने, जो बार बार मैं कह रहा हूं कि उनको विकास पुरुष, विकास का जो धनी कहा जाए मेरे लिए कम है, और ये फख्र की बात है कि ऐसे होनहार मेले, ऐसे दलितों, पिछड़ों, अकलियतों, हमारे सम्मानित भाइयों को कांधे से कांधे मिला के चलते हैं, उसी का है ललित यादव और उसी सम्मानित है। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल। शोएब जी। मेरा नाम डॉक्टर शोएब खान है। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल दरभंगा का निदेशक हूँ। जनसुराज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आज के इस प्रभात खबर के इलेक्शन चौपाल में आप सभी बुजुर्गों का, भाइयों और नौजवान साथियों जितनी हैं सबों का मैं स्वागत करता हूं, और हमारे मंच पे बैठे हुए हमारे सभी साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं जनसुराज पार्टी के बारे में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जनसुराज पार्टी जो आई है उनका एक विज़न है। एक अच्छे विज़न के साथ बिहार में जो बिहार की बदहाली है, उस बदहाली को देख करके या और शिक्षा का जो व्यवस्था है, आप नीति आयोग का रिपोर्ट देखेंगे तो बिहार आपको शिक्षा में सबसे पीछे है। आप हंगर इंडेक्स उठा करके देखिए, हालात आपके क्या हैं। आप रोजगार के बारे में देखिए, बिहार से अब तक जो है 3 करोड़ से ऊपर लोग, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से ले लेंगे, 3 करोड़ से ऊपर लोग जो है बिहार से बाहर काम कर रहे हैं। तो मेरा जो सवाल है यहाँ के, जो ये आपका विधानसभा है, ग्रामीण विधानसभा में आप अपने जनता है, आप खुद जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि अभी आप लोआम चले जाइए, वहाँ का स्वास्थ्य केंद्र देख लीजिए और वहाँ का हालत देख लीजिए, जाने का रास्ता तक नहीं है। आपको बता दें कि सड़क की बात अगर कही गई है तो भंडरासन से मनीगाछी पहुँच मार्ग की स्थिति दयनीय है। भगवानपुर से छबैला पहुँच मार्ग बेहद खराब है। अदलपुर वार्ड 10 से मेन रोड जाने वाली सड़क जो है उसका खस्ताहाल है। आज़ादी के इतने साल बाद भी घुरघट्टा के मोहम्मदपुर में सड़क नहीं पहुंच पाई है। अतिहर के वार्ड नंबर 5 रामटोला में आज़ादी के बाद भी आज तक सड़क नहीं है। तो अब ये 30 साल का जवाब देना चाहिए इन्हें। मैं तो चाहूँगा, जनता से कहना चाहूँगा कि आप 30 साल का जो है विधायक जी से ब्लूप्रिंट मांग लीजिए कि उन्होंने 30 साल में यहाँ क्या काम किया है। अगर 30 साल में अगर काम हुआ होता, अगर काम हुए तो स्वास्थ्य केंद्र का हालत इस तरह का नहीं हुआ होता। लोआम के बारे में, लोआम उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन आप जाके देखिए, अगर वीडियो है, फोटो है, मैं दिखा दूंगा, जर्जर है। ये 15 साल पहले
इसका उद्घाटन किया गया था, वहाँ आज ये हाल है कि वहाँ की जमीन की जो टाइल्स है वो उखड़ गई है, सारी खिड़कियां टूटी हुई है। आप देखिएगा जाने वाले रास्ते में बड़ा बड़ा जंगल है, लोग वहाँ डॉक्टर नहीं है, और कहीं डॉक्टर हैं तो वहाँ भवन नहीं है, कहीं टीचर हैं तो वहाँ पर भवन नहीं है। हालात ये है कि अतिहर में उप स्वास्थ्य केंद्र है जो अभी जिन स्थिति में पड़ा हुआ है, वहाँ देख लीजिए। बाजितपुर उप स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत 50 लाख की लागत से 2012 में हुई थी, भवन जर्जर हो गया, लेकिन इलाज आज भी नहीं है। आप राघोपुर उप स्वास्थ्य केंद्र में चली जाइए, वहाँ के हालात को आप देख लीजिए, वहाँ की जनता दर बदर घूम रही है इलाज के लिए वहाँ पर परेशान है, वो उन्हें दरभंगा जाना पड़ता है। आप बहुत से अन्य मुद्दे हैं। शिक्षा के बारे में कह दूं कि बिजली में प्राथमिक विद्यालय एक कमरे में चल रहा है जिसमें 100 से अधिक बच्चे हैं, तो क्या 100 से अधिक बच्चे एक ही कमरे में पढ़ेंगे? तो ये जिम्मेदारी क्या यहाँ के हमारे जो विधायक जी हैं कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं, क्या हाल है, कभी 5 साल में एक बार घूम करके नहीं गए? तो क्या ये विधायक की जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चों की स्थिति को देखा जाए? क्या ये शिक्षा व्यवस्था जो है चरमराया हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हालात आप देखिए ना, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ विधायक जी के बारे में, वो विधायक 30 साल से यहाँ पर हैं, और 30 साल में तो इस स्वर्ग हो जाना चाहिए था। ये जो आपका विधानसभा है स्वर्ग हो जाना चाहिए था लगातार 30 साल में। तो हालात जो है वो कहने से नहीं है, आप जनता हैं, आप आंखों से देख रहे हैं, आप जूझ रहे हैं, आपके जो हालात हैं, मुझे बहुत कहने की जरूरत नहीं है, और बाकी पार्टी के लोग हैं वो लोग बताएंगे। अगर पार्टियों की फिर बात होगी, बिहार की बात होगी, बिहार की समस्याओं की बात होगी तो बताऊंगा। लेकिन माननीय प्रशांत किशोर जी 5500 गांव में, अभी 5500 गांव में पैदल चल करके बिहार के हालात को और जमीनी हकीकत को समझने का काम किया है, और देखा है कि सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर है तो पलायन है। आज तक 30 सालों में कितनी सरकारें आई और गई, और सरकारें हैं, चल रही है, लेकिन 30 साल में अब तक पलायन नहीं रुका। रोजगार का स्थिति जो है वैसे ही है। कहना यही है आप लोगों को कि सरकारें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र में भी है, और सरकारें यहाँ भी है, तो वहाँ की सरकार किस तरह है जो अपने बच्चों के लिए शिक्षा से लेकर के सारा रोजगार का व्यवस्था करके रखा है। और 30 साल से जो हम लोग वोट दे रहे हैं, हमारी स्थिति ये है कि हम भिखारी की तरह रह रहे हैं, हम अपमानित हो रहे हैं। बिहार की हालत ये है कि अब बड़े लड़के लोग जो किसी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं तो बिहारी कहने में शर्म आती है। तो हालात तो बना के रख दिया इस तरह से, हालात कहीं से भी अच्छा नहीं है। आप घूम करके देख लीजिए कि हालात कहाँ है। तो जनसुराज पार्टी जो है वो बिहार के मुद्दे पर बात कर रही है। हम जात पात और धर्म से ऊपर उठ करके बात कर रहे हैं। हम युवाओं की बात करते हैं, युवाओं की शिक्षा की बात करते हैं। हम जानते हैं कि शिक्षा वो चीज है, वो रास्ता है जो उन्नति की तरफ लेके जाने वाला है। शिक्षा ही से समाज का उन्नति और विकास होगा। शिक्षा जो है वो विकास का एक रीढ़ है। तो इसीलिए हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग चीजों को समझिए। मैं तो कोई सत्ता में हूं नहीं, मैं आप लोगों के बीच आया हूं। मैं आप जवाब जो देना होगा, जो सत्ता में है जवाब इनको देना होगा, दें यहाँ पर जवाब। और ये सब अगर जवाब है तो मेरे पास इतनी चिट्ठे हैं, इतनी चीजें इस विधानसभा के कि मैं पूरा अभी पढ़ूंगा तो पढ़ने में शाम हो जाएगा। तो हालात, सवाल तो सत्ता में आपसे पूछा जाएगा। हम तो अभी बच्चा है, हमसे कोई सवाल ही नहीं होगा। ठीक है, छोटे बच्चे से कोई सवाल नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। मनोरंजन जी। मेरा नाम मनोरंजन झा, मैं कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष। सबसे पहले मैं प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस चौपाल लगाने के लिए पत्रकार बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ साथ यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे मतदाता भाई बंधु हैं सभी को मैं फिर से प्रणाम करता हूं। हमारे ग्रामीण विधानसभा में मनीगाछी के 17 पंचायत और दरभंगा सदर के 15 पंचायत कर करके ग्रामीण विधानसभा बना हुआ है। मनीगाछी 15 सदर में हमारा कांग्रेस पार्टी सर माइक को पास करके बोलेंगे। हमारा कांग्रेस पार्टी पिछले 4 दशक से बिहार में सत्ता में नहीं है। हमारे समय में बिहार में 15 से 20 मिलें चल रही थी, जिसमें अशोक पेपर मिल भी शामिल है। लेकिन कुछ सरकारें ये 4 दशक में यानी कि 40 साल में जो आए वो कुछ ने मिलों को बंद किया, और प्रेजेंट में जो 20 साल से हमारे भाजपा और जेडीयू की जो सरकारें हैं वो बेचने का काम किया।
तो हम कृपया सत्तारूढ़ पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो बेरोजगारी जो फैली है, कितने उद्योग लगाए हैं। हमारे ब्रह्मानंद जी बुरा न माने, हम एक सभा में जो गए थे रैयाम चीनी मिल में, जिस समय सुशील मोदी जी आए थे और वहाँ के विधायक अशोक यादव जी थे। वो बोले कि हमारी सरकार जब आएगी बिहार में तो हम इस मिल से धुआं निकाल देंगे, यानी कि चला देंगे। और उल्टा क्या हुआ कि मिल को बेच कर करके जो है वो शमशान घाट जैसा बना दिया गया। अब आ जाइए, अभी सर्वे का काम चल रहा है। हमारे माननीय विधायक संजय सरावगी जी ने स्टेटमेंट दिया कि हमारे कर्मचारी घर घर जाकर के जो जमाबंदी रसीद पेपर जो है सो आम जनता के बीच में घर घर जाकर के पहुंचाएंगे। ये जिसको दिए वही घर पर लेकर के बैठ गए। जनता अपनी परेशानी झेलते हुए वहां जा कर के लिए, कुछ पेपर मिला, कुछ पेपर नहीं मिला, कुछ पेपर में 0 डिसमिल दिखाया गया है, खाता खेसरा संख्या नहीं है। क्या सरकार के पास में इसकी सूची नहीं है? आम जनता को परेशान किया जा रहा है। और EWS जातीय आवासीय बनाने में, राशन कार्ड बनाने में जनता से 500,000 रुपया जो है तो घूस लिया जा रहा है। बिना पैसे का तो काम किया ही नहीं जा रहा है। और दुर्भाग्य ये है, हमें ये भी कहना पड़ रहा है, सत्तारूढ़ से ही हम क्वेश्चन करना चाहते हैं और आम जनता भी, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारे सदर प्रखंड की स्थिति है कि थोड़ा सा पानी जो होता है तो इतना पानी में हिल हिल करके वहाँ जाना पड़ता है। दुर्भाग्य ये है कि हमारे शहर का, हमारे सदर प्रखंड के कुछ पंचायत शहरी में भी कटा हुआ है और शहर के विधायक माननीय संजय सरावगी जी और यहाँ के सांसद गोपाल जी ठाकुर जी, ये दोनों भाजपा का ही है यहाँ पर। और 8-8, 9-9 विधायक जो है वो दरभंगा के ही हैं। फिर भी इस समस्या को पिछले 20 साल में समाधान नहीं कर पाए हैं। तो आप लोग स्वयं जान सकते हैं कि क्या विकास हुआ है बिहार में। रोजगार के मामला में तो खैर आप लोग जानते ही हैं कि क्या स्थिति है। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त। घनश्याम जी। हम घनश्याम कुमार राय, प्रखंड अध्यक्ष सदर जदयू। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे प्रभात खबर को, जो ने आपने ग्रामीण इलाका में चौपाल लगाने का काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उपस्थित सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि एवं दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के माता बहनों, भाई एवं बुजुर्ग, युवा साथी, और सबसे पहले हमारे प्रखंड अध्यक्ष अलकामा भाई बोले कि रोड की बात, तो मैं 1-2 रोड पहले इनको बता देता हूँ कि अभी एक रोड से मैं खुद आया हूँ। अभी राम बेरे से जो पुला है उसके वहाँ से लेके भगवानपुर का आप देख लीजिए, एक दोही गांव से और भिट्ठी गांव की तरफ, जो 2 ही रोड का बात कर रहे हैं। आप तो बताए, अब हमें बता दें अपना सरकार की उपलब्धि। और कि मैं पहले तो हम लोग सरकार में तो है, 2005 के बाद सरकार में है। हमारे यहाँ हम लोग विधायक विहीन है, हमारा विधायक नहीं है, इसलिए कुछ काम में कमी हो रही है। मगर मेरी सरकार 2005 के बाद बना है, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोड के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, जैसे बताएं कि बहुत समस्या दूर हुई है। ऑनलाइन का सुविधा किया गया है, जो किसी से पैसा नहीं लिया जाए। ये बता रहे हैं, जैसे माननीय कांग्रेस के अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, जब हम ऑनलाइन करेंगे तो पैसा देने का बात कहाँ है? जब हम ऑनलाइन करेंगे तो पैसा देने का बात नहीं है। अब इसमें आप देख लीजिए, जब सरकार ने मोदी जी डिजिटल इंडिया लाए, ऑनलाइन किए, और उसके अनुसार हम लोग ऑनलाइन करते हैं। हम लोग भी बहुत करते हैं, काज होता है, बहुत सारा आदमी को करवाते हैं, कोई पैसा का बात नहीं होता है। और हमारे जो माननीय विधायक जी है, जो अलकामा भाई कह रहे हैं कि इनको क्षेत्र से 6 महीना ही मतलब रहता है। इतना बाढ़ आया तभी नहीं आते हैं, कोई क्षेत्र में समस्या है तब नहीं आते हैं। जब इलेक्शन की समय आती है तो 6 महीना इनको पूरा क्षेत्र याद आने लगता है। उसके बाद ही मुंडन में भी भोज खाने जाते हैं, एक परखी में भी जाते हैं खाने के लिए। इससे पहले क्या आते जाते थे यहाँ का जनता, और हमारे दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के जनता जानते होंगे। और हमारे क्या बोले 2005 की बजट क्या थी? मात्र 28,000 करोड़ थी। अभी का बजट 3 लाख 61,000 करोड़ है।
तो यहाँ बिहार सरकार, एनडीए की सरकार जो मजबूती से बिहार में चल रही है। और सर एक पलायन की बात हम बोले तो बताते हैं आपको कि पलायन भी पहले का 2005 के पहले आप देख लीजिए। यहाँ जैसे कोई साथी बोले फैक्ट्री का, मैं बता देता हूँ कि हम इंडस्ट्री एरिया से जुड़े हुए हैं। यहाँ कोको कोला पेप्सी का फैक्ट्री लगा, यहाँ अंबुजा सीमेंट, एसी का, अडानी का सीमेंट लगा, और एक और फैक्ट्री जो टॉप, बहुत सारे फैक्ट्री लगा है जो उतना हम लोग को भी जानकारी नहीं है। फैक्ट्री आप बता रहे हैं कि बहुत सारा चीनी मिल या बहुत सारा मिल बंद हुआ, उसमें इथेनॉल फैक्ट्री भी खोला गया है जो इथेनॉल से पेट्रोल, डीजल और बहुत सारा चीज में दवा में यूज होता है। उसमें जो शाहनवाज हुसैन थे मेरे जो ग्रामीण जो अति थे उद्योग मंत्री, बहुत सारे फैक्ट्री में। और मैं बता देता हूँ आप रैम चीनी मिल के बारे में, तो वहाँ भी माइक पास करके सर, आप काम हो रही है। वहाँ भी प्राइवेट ही लिया गया, वहाँ भी काम हो रही है सरकार के द्वारा, और सरकार सब जगह जागरूक है। पलायन भी रुका ही है। और इस बार जो हमारे 2025 में हमारे एनडीए की सरकार बनेगी तो 100% रोजगार पर ही या उद्योग पर ही काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, संतोष जी। आज प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी आदरणीय को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे जो आदरणीय बिहार के विकास पुरुष, बिहार के विश्वकर्मा आदरणीय श्री नीतीश कुमार के बारे में मैं जो बताने जा रहा हूं, आप लोग तो खुद जानते हैं, जो ऐसे मुख्यमंत्री आज तक न हुए थे और न होंगे। कोई ऐसा विभाग या ऐसा कोई कार्य नहीं है जो जनता के हित के लिए जो कार्य नहीं किए हैं। आज आप लोग को पता होगा 2005 से पहले क्या स्थिति थी बिहार की, कोई घर से नहीं निकलते थे। आज हमको देखने को मिलता है, जो पहले जेंट्स की बात करते हैं, जो दिन शाम 4 बजे के बाद कोई निकलना नहीं चाहते थे, आज 2 बजे रात में महिला स्कूटी लेकर के स्टेशन से उतर करके अपने घर जाते हैं। और जहां तक शिक्षा की बात है तो हम बता देते हैं, जो 2005 में जब हमारे गांव में एक आशा की बहाली हो रही थी तो हम अपने पूरे गांव में खोजे थे तो महिला मात्र 1 से 2 मैट्रिक पास मिली हुई थी। आज के डेट में आप देखा जाए तो कोई ऐसा घर नहीं है जहां पीजी बीए से कम कोई महिला पढ़ी लिखी है। ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का देन है। ये क्या एक भी कोई भी कार्य नहीं है, कोई भी मानव हित के लिए काम हो। आज मैट्रिक पास होता है तो उनको प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, इंटर पास होते हैं तो उनकी प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, बीए के लिए दिए जाते हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य के बाद आप जाकर के देखिए पहले क्या स्थिति थे हॉस्पिटल में, मात्र महीना में 29-30 लोग आते थे। आज हजारों के हजार लोग हॉस्पिटल जाते हैं। सुधार तो हुआ है, कुछ कमी है वो भी अब इस बार हम लोग फिर से एनडीए सरकार आ रहे हैं, जो कमी थोड़ा बहुत होगा उसको भी सुधार किया जाएगा। और ये सर्वे की बात अभी बता रहे हैं तो हमको नहीं लगता है जो किसी को कोई पैसा लेकर के कोई फर्म दिया होगा। पैसा की बात करते हैं। हाँ जी, बात रखिए, इधर चाचा डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। सबको मिला है। और जहां तक बात है, आप लोग कहते हैं घूसखोरी, अगर कोई घूस लेते हैं और संज्ञान में जाता है तो गिरफ्तार भी होता है। तो ऐसा बात नहीं है। आप लोग अगर कोई नजर में है जो नहीं यहाँ घूसखोरी होता है तो आप लोग सबूत दीजिए, उसको इलाज होता है हमारी सरकार द्वारा। ब्रह्मानंद जी। सबसे पहले मैं प्रभात खबर को धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो आम जनता को अपनी समस्याओं को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जो अपनी बात रख सके। और दूसरा, यहाँ कार्यक्रम में हमारे ग्रामीण विधानसभा के जितने भी निवासी हैं, सभी लोग जो आए हुए हैं इस कार्यक्रम में, सबको मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं जो आप लोग यहाँ इस चौपाल में उपस्थित हुए इतनी भारी मात्रा में। बहुत कम समय आपको सूचना का दिया गया लेकिन आप उपस्थित हुए, सबको धन्यवाद। मैं इस चौपाल के माध्यम से तरह तरह की बातें रखी गई, हमारे आरजेडी की तरफ से बात रखी गई कि जो हमारे यहाँ के विधायक जी, स्थानीय विधायक जी ने इतना विकास किया, ये किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब
ग्रामीण विधानसभा में जब मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अगर रोड बनी तो आपके विधायक जी को उपलब्धि है। अगर हमारे ब्लॉक में व्यवस्था है, अगर कुछ काम नहीं हो रहा है तो सरकार की विफलता है। ये कैसे दोहरी मापदंड आप लेके चल रहे हैं? अगर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तरह से मुख्यमंत्री जी का हम भी धन्यवाद देना चाहेंगे ना कि भाई आप यहाँ से भेजते हैं, हम लोग सर्वे करा के भेजते हैं। सदर में सब लोग, बहुत लोगों ने देखा होगा कि 2 साल पहले केंद्रीय टीम आई थी सड़क निरीक्षण करने। मैं धूप में खड़ा होकर 2-3 दिन पूरे सदर ब्लॉक का निरीक्षण करवाया था, सभी रोडों का खड़े होकर निरीक्षण कराया था। यहाँ से सारा डिटेल गया था, तब जाके यहाँ पे बनी। तो इसका श्रेय हम लोग के मुख्यमंत्री जी को भी देना चाहिए। अगर अव्यवस्था है, अगर आपको अगर काम की अगर मंशा रहती तो ब्लॉक पे आज तक अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, कभी आज तक विधायक जी को मैंने आवाज उठाते हुए नहीं देखा। कभी भी राशन कार्ड की समस्या हो, वृद्धा पेंशन बन रही कि नहीं बन रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं बन रहा है, तरह तरह के और भी व्यवस्था है, क्यों नहीं बन रहा, आज तक आवासीय नहीं बन रहा है कि कुछ भी नहीं बन रहा है। आज तक मैंने विधायक जी को, स्थानीय विधायक जी के होने के नाते जनता के लिए आवाज उठाते हुए नहीं देखा है। रही बात मेरे सरकार की एनडीए सरकार की उपलब्धि की, तो मैं बताना चाहता हूँ बिंदुवार, अगर मैं बिजली की हाल में व्यवस्था की बात करूं तो आपके द्वारा दी गई सरकार 2005 से पहले क्या थी, हम लोग को क्या दिया गया? एक खस्ताहाल बिहार हम लोग को दिया गया था, जिस बिहार में एक तरह से गुंडा राज चलता था, लोग भयभीत थे, निकलने से डरते थे, रोजगार नहीं था। उस बिहार को हमारे नीतीश जी ने और मोदी जी की सरकार, एनडीए सरकार ने एक समृद्ध बिहार बनाने का प्रयास किया है। अब बिजली के देख लीजिए, 2005 से पहले 700 मेगावाट सप्लाई था बिहार में, आज 8752 मेगावाट का सप्लाई है बिहार में। प्रति यूनिट कितना खर्च था? 75 यूनिट प्रति यूनिट था व्यक्ति का बिजली खर्च, आज उस बढ़ के 363 यूनिट खर्च हो गया है। देख कितना विकास देखिएगा। अगर आप देखिएगा कंज्यूमर के आधार पर 2005 से पहले 17 लाख कुछ कंज्यूमर थे पूरे बिहार में, आज 2 करोड़ से ज्यादा कंज्यूमर बिजली को उपयोग कर रहे हैं। बिजली को अगर आप देखिएगा, बिजली हम घर तक नहीं सीमित रखे, हम लोगों के खेत तक पहुंचा दिए हैं। आज देख लीजिए 24 घंटा बिजली खेत में उपलब्ध है। किसान जब मन चाहे, बारिश नहीं हो रही है, बोरिंग चला के बिजली से पटवन कर रहा है बहुत सस्ते दरों पर। डीजल महंगा पड़ता था तो सरकार ने निर्णय किया हम बिजली पहुंचाएंगे हर खेत तक। अगर आप बात करते हैं युवाओं की, तो अभी हाल फिलहाल में देख लीजिए राजगीर में खेल एकेडमी बन के तैयार हुआ है, खेल यूनिवर्सिटी बना है, और अभी एशिया कप भी हुआ है, उसमें हम लोग जीते भी हैं। देख लीजिए विश्व स्तरीय बना है। भागलपुर में युवाओं के लिए स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल है भागलपुर में, उदा के देख लीजिए। अगर रोजगार की बात करते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने तय किया था कि 2025 तक 50 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। 10 लाख सरकारी नौकरी है और 39 लाख अन्य माध्यमों से, औद्योगिक क्षेत्रों से नौकरी प्राप्त दे चुके हैं। आगे उन्होंने लक्ष्य रखा है 2025 से 30 में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। अगर आप और भी विकास की बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे, तो स्किल डेवलपमेंट का भी केंद्र सरकार के द्वारा भी और बिहार सरकार के द्वारा भी लगातार योजना चलाई जा रही है। उसको विस्तार देके अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का एक निर्माण करेंगे, जिससे युवाओं को जो आधुनिक स्किल है वो मिले और रोजगार पा सके। रोजगार की बात करिएगा तो महिलाओं को अभी महिला रोजगार योजना के माध्यम से पहली किस्त कुछ दिनों में 10,000 मिलने वाली है, जो भी आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और 6 महीने बाद चुनाव के आपको 2 लाख रुपए आपको रोजगार करने के हर महिलाओं को दिया जाएगा। जो आप स्वरोजगार बने, स्वरोजगार का फायदा ये भी होगा कि आप खुद रोजगार भी लीजिए और दूसरों को भी रोजगार दीजिए। इसलिए स्वरोजगार को हमारी सरकार बढ़ावा दे रही है। अगर और विकास की बात करिएगा तो बिहार का अगर सड़कों की जाल देखिएगा तो पूरे बिहार का जो है देश स्तर पर तीसरा डेंसिटी है सड़क का। आपको 3100 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर सड़क है। पूरे देश में तीसरा स्थान है सड़क के जाल पर। अगर आप बात करिएगा विकास की वृद्धि दर पर, तो अभी ताजा रिपोर्ट आई है 8.36% के से हम लोग बिहार डेवलप कर रहे हैं। तीसरा स्थान है पूरे देश में। पहला पे तमिलनाडु है, दूसरे पे यूपी है, तीसरे पे हम हैं। अगर आय की वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि भी 36,000 कुछ हो चुकी है अभी तक, 7% की वृद्धि अभी तक दर्ज कर चुकी है। तो हम लोग ये बोलना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर दरभंगा की अगर बात करें तो हम लोग विकास का अगर गिनाने लगेंगे तो अब एम्स का निर्माण हो रहा है, 1300 करोड़ रुपया का आवंटन है। एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, 925 करोड़ का आवंटन है। आमस दरभंगा का निर्माण हो रहा है, 6 करोड़ का आवंटन है, 6,000 करोड़ का आवंटन है। अगर आप देख लीजिए हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन हो रहा है, 350 करोड़ का बजट है। सकरी रेलवे स्टेशन अपग्रेड हो रहा है, उसमें हाथ लग चुका है। आप देख लीजिए
बस स्टैंड का भी प्रस्तावित है, बस स्टैंड का भी नया आधुनिक बस स्टैंड बनाया जाएगा, जो गरीब गुरबा वहां जाए तो बड़े व्यवस्थित तरीका से वहां पर सारा सुविधा उपलब्ध हो, न हो कि बड़े बड़े लोग हो एयरपोर्ट पर जो सुविधा मिलती है वो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी हमारी सरकार उपलब्ध कराने जा रही है सारी सुविधाएं। अब आप देख लीजिए कि जितना भी अभी जो रेलवे ओवरब्रिज सरकार लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा था, जाम का मुद्दा, वो सब जगह देख लीजिए रेलवे ओवरब्रिज में हाथ लग चुका है और जाम से बहुत जल्दी दरभंगा निजात पाएगा। दरभंगा की अगर हम बात करें तो मेरे दादाजी जब यहाँ केंद्र सरकार में मंत्री थे अटल जी की सरकार में, तो ये NH 27 जो है वो पास करा के लेकर आया था अटल जी के माध्यम से। आज देख लीजिए कितने रोजगार वहाँ उपलब्ध है, जितने रेस्टोरेंट है, होटल है, सोहेब जी का भी रेस्टोरेंट है, होटल है उसी NH पर। कितने लोग वहाँ रोजगार ले रहे हैं। रोजगार की अगर बात करेंगे तो कितने शोरूम है, कितने पेट्रोल पंप है। चूंकि समय कम है इन्हीं बातों का ठीक है ब्रह्मानंद जी, अब हम सर अब जो इस चौपाल का मूल उद्देश्य है, देखिए चौपाल यह प्राचीन परंपरा रही थी, हमारी 10-12 लोग बैठते थे, अपना एक दूसरे से विचार का आदान प्रदान करते थे। मैं एक स्पष्ट कर दूं 2-3 बातें, यह डिबेट नहीं है। अब इन्होंने कहा तो मैं कंट्राडिक्ट करूं, आरोप प्रत्यारोप, ये नहीं है। इसमें है कि हो सकता है कि किसी मंच के व्यक्ति या सामने के जनता की बात से आप सहमत नहीं हो, तो उस पर आपत्ति करने की बात नहीं। आप मन में सोचिए कि हमने जो सवाल किया उसका जवाब कितना सही मिला, आप उसकी आत्मचिंतन करें। दूसरा कि अपने विधानसभा स्तर की ही बात हो, सिर्फ ग्रामीण विधानसभा की जो समस्या है, जो कुछ आपको कहना है ग्रामीण विधानसभा, हम ग्रामीण विधानसभा से जिला स्तर पर भी इसको नहीं ले जाएंगे। उसके लिए फिर से हमारा दूसरा दौर शुरू होगा जो जिला स्तर पर होगा, तो फिर उसमें उसकी बात रखेंगे। प्रदेश स्तर की होगा तो प्रदेश स्तर की बात रखेंगे। अगर किन्हीं को कोई सवाल हो एक बार में सवाल करेंगे। हाँ। 2-3 जिनसे सवाल, आप हाथ खड़ा कर लें, वहां हमारे जाएंगे। हाँ, पीछे 2-3 लोग हैं, शुरुआत करते बारी बारी से सर आएंगे। पीछे से शुरुआत करते हैं, शुरुआत पीछे से करते हैं और सीधा सवाल, एक पॉइंट टू पॉइंट सवाल, कट टू कट सवाल हो। सवाल रखिए, नाम बताइए और सवाल रखिए जी। नाम गोविंद प्रसाद मंडल हुआ, उनकी पंचायत ग्राम जफरा हुआ। मेरा यही सवाल है कि आज तक लगभग 5 साल से हमारे धोई घाट से लेकर लगभग शिवराम फरदाहा तक आज तक काम आधा अधूरा हुआ है, चलने तक बिल्कुल रास्ता नहीं है। आप भी देख सकते हैं कि धोई घाट से उतरते हुए जफरा होते हुए भिट्ठी बजियामा होते हुए बिल्कुल रास्ता नहीं है। आते हैं कह देते हैं जनता के बीच में कि कल से हाथ लगा देते हैं, परसों से हाथ लगा देते हैं, लेकिन अभी तक उसमें हाथ लगाने का कोई अलॉटमेंट नहीं है। आते हैं दिखा देते हैं, बस ट्रैक्टर से कुछ जोत देते हैं, जेसीबी से जोत देते हैं, लेकिन कोई कामयाब नहीं। ठीक है, सवाल नोट हो गया है। अगला सवाल कोई इधर से भी हाथ उठा हुआ था, इधर से भी और कोई सवाल? जी पहुंचेंगे जी। चाचा बताइए जी, खड़ा हो जाइए, नाम बताइएगा और सवाल पूछिए। रामचंद्र चौपाल हमारा नाम है। हमारा कहना है कि 10 नंबर वार्ड में लक्ष्मीपुर, सवाल ले रहे हैं, तेज बोलिएगा चाचा। हाँ, लक्ष्मीपुर जो है 10 नंबर वार्ड में हमारा घर तक रास्ता नहीं बन चुका है, पक्का मकान है, बढ़ेगा तो उलट जाएगा, उलटने वाला है, वो हमको बना के दे, तभी हम उसको सीधे रास्ता से उनसे हम बात करेंगे। ठीक है, ये सवाल सड़क का ही है। आगे से कई सवाल, इधर से कोई सवाल हो चाचा तो बताइएगा, आपका सवाल है जी। इधर ही देखना है, सवाल उधर नहीं। हाँ जी, मैं MD एहतशामुल हक मुड़िया पंचायत से। सबसे पहले की बात यह है कि यहाँ करप्शन ज़्यादा है। जैसे कि वीडियो होता है, आप कोई ढलाई हो रहा है, रोड ढलाई हो रहा है, उसमें विधायक को 5% या 10% जाता है, ये भ्रष्टाचार है। जैसे वीडियो तो एक सरकारी संस्था है। समस्या क्या है आपकी? ये समस्या है कि करप्शन है, गांव में करप्शन है, हमारे गांव में भी करप्शन है। 1 नंबर वार्ड में आज तक कोई ढलाई नहीं हुआ, आज तक कोई मुखिया नहीं किया। ठीक है, सवाल नोट हो गया है। इधर से चाची कोई सवालो है यहाँ सके कुछ बाजे के छे, कोई दिक्कत है तो बोल। अब कोई दिक्कत है बोल भाई, यहाँ बोलू। नाम की भेल अहाँ के? फूला देवी। हाँ, हमरा 15 घर के लोग के हमरा व्यवस्था, रास्ता के कोई व्यवस्था नहीं है।
हम सब गाछी बिरछी बाटे चल रहिए हन से जाके यहाँ सब देख लियो कनी कि हम 15 घर के लोग केना चलबै आ रोड के कहाँ घर छे अहाँ के? हैया उत्तर बगल घर है, उत्तर पूर्व के पोखर के कात में हमरा केमरो से 15 घर के लोग के गांव के की नाम भेला? खरुआ। खरुआ। अभी 4 सवाल आए और चारों सवाल हमको लगता है कि कहीं ना कहीं विधायक जी के जो प्रतिनिधि के रूप में हमारे अलकामा जी हैं उनसे ही जुड़ा हुआ है। एक सवाल है धोई से फरदाहा तक सड़क अर्धनिर्मित अवस्था में पड़ी है। दूसरा है लक्ष्मीपुर वार्ड 10 घर तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है। एक वार्ड में एक नौजवान ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया कि गांव-गांव में भ्रष्टाचार है, और एक महिला ने, अभी खरुआ की ही महिला है, उनका कहना है कि 15 घर है लेकिन उनके घर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे भाई ने कहा कि अभी जफरा से और फरदाहा तक रोड नहीं है, अधिनिर्मित है, जो पूरा काम नहीं हो पाया है। मैं आपको बताता हूं कि जो भी सारी रोडें बची हुई थी सबका टेंडर में चला गया है। अभी नैना घाट से लेके पैठान कबई और पैठान कबई से राघोपुर जो रोड बनती जा रही है, जो बहुत दिनों से वो रोड पड़ा हुआ था, किसी वजह से मामला फंसा हुआ था, फिर हमारे माननीय ने विधानसभा में असेंबली करके उस रोड को करवाने का काम किया। जो भी रोड चालू है, रहा सवाल वार्ड का, इन्होंने बताने का काम किया। तो वार्ड में छोटा मोटा काम जो गली नली से होना है वो पंचायत से होना है। जहां तक रहा भ्रष्टाचारी का सवाल, तो भ्रष्टाचारी किस तरीके से, आपने कहा है कि यहाँ के अलावा कहीं नहीं जाना है, लेकिन मैं भ्रष्टाचारी के बारे में कहूंगा। हमारे भाइयों ने कहा कि जो अभी जो हालात है कि शाम में निकलना महंगा था लोगों को, लेकिन मैं एक बात बताता हूं कि शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, एजुकेशन और जिस तरीके से जैसे मामले हैं, ऐसे मामले पे जिस तरीके से अभी दिन में डर लगता है लोगों को निकलते हुए, जो हालात बना हुआ है। रहा भ्रष्टाचारी का सवाल, तो भ्रष्टाचारी चरम पर फैला हुआ है, उसको किसी तरीके से समझने और देखने की जरूरत है भाइयों। जदयू के प्रतिनिधि से मेरा सवाल भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि सरकार आपकी है, तो जदयू के 2 प्रतिनिधियां, कोई एक। हाँ, संतोष जी। भ्रष्टाचार अगर कहीं होता है और संज्ञान में जाता है तो आप रोज देखने को मिलेगा आपके प्रभात खबर के माध्यम से जो गिरफ्तार होता है। अब कहीं कहीं कोई ऐसा सामने मामला आता है तो उसको दंडित किया जाता है, और हम किसी भी व्यक्ति से हम कहना चाहते हैं अगर सबूत है भ्रष्टाचार का, कहीं भ्रष्टाचार होता है तो हम लोग को दे, उन पे कार्रवाई होगी। चलिए फिर सवालों का दूसरा दौर। हाँ, सामने से सवाल जी, सामने से जी खड़ा हो जाइए, अपना सवाल नाम मेरा नाम हुआ चंदन झा, मैं मनीगाछी प्रखंड का रहने वाला हूं। मैं 95 से अलकामा जी को जानता हूं और विधायक जी ललित यादव जी को जानता हूं। मुझे ये बताइए, जितना आप दोनों का विकास हुआ, हमारे मनीगाछी का क्यों नहीं विकास हुआ? ना शिक्षा में विकास, ना कहीं अच्छा ग्राउंड, ना कहीं अच्छा हॉस्पिटल। हम लोग आपको नहीं कहें तो किसको कहें? क्योंकि 30 साल से तो आप ही अध्यक्ष हैं और हमारे माननीय जो विधायक हैं। अगर नहीं विकास हुआ तो आप लोगों का विकास कैसे हो गया? क्योंकि आप एक समय में साइकिल बुलेट चलते थे, आज स्कॉर्पियो चलते हैं। आपका विकास तो हुआ, लेकिन आपके मनीगाछी का विकास नहीं हुआ। इस पर जवाब दीजिए। सवाल इधर से था जी, चाचा आएंगे, नाम बताइए और सवाल पूछिए। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं पूछना चाहता हूं वर्तमान सरकार से कि मेरा सवाल है कि शिक्षक भर्ती में वो एक्ट के माध्यम से कहे थे कि 1,20,000 पर नियुक्ति करेंगे, लेकिन अभी शिक्षा मंत्री जुमलेबाजी कर रहे हैं और बोले हैं 15,000 26,000 मात देंगे। ये कहाँ का है? अगर सबूत देखना है तो आप देख सकते हैं, उसके एक्स ट्विटर पर लिखा हुआ है। ठीक, अगला सवाल। चाचा इधर से सवाल था जी। मेरा नाम कमल प्रसाद शाह, मैं अतिहरे पंचायत से हूँ, भगवानपुर। ललित जी 3 साल पहले जो है एक रोड ढलाई के थे भगवानपुर से बेरए, और उस हाल जो ऐसा है कि 3 साल में ही जर्जर हो गया, चलने लायक नहीं है। तो ऐसा विकास कर रहे हैं हमारे माननीय विधायक जी। ठीक है, सवाल जी, सवाल। हाँ, सुनील चौधरी नाम हुआ। मेरा सवाल अलकामा जी से है। उन्होंने कहा कि मनीगाछी में सड़कों की जाल बिछी हुई है,
उन जालों से अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनी सड़कों को छोड़ दिया जाए तो फिर जाल में कितना बचता है वो बताना चाहेंगे। एक सवाल और है मेरा ये कि 30 साल के एमएलए मंत्री रहे हैं माननीय ललित यादव जी, क्या गो डिग्री कॉलेज खुला है जैसे हम आम जनता को बताएंगे। और तीसरा सवाल है कि अभी भी मैं ये कहना चाहता हूं कि मनीगाछी आदमजुग में ही है। अभी चलिए भंडारसों से मनीगाछी आइए, गड्ढा में सड़क है या सड़क में गड्ढा है ये पता ही नहीं चलता है। और एक सवाल और है मेरा कि एक स्टेडियम भी है बलौर में, वो अपने उद्धारक की बात जोड़ रहा है। 30 साल के एमएलए मंत्री रह चुके माननीय विधायक जी ललित यादव जी, और एक स्टेडियम का जीर्णोद्धार नहीं कर पाए। बना भी तो इनकम्प्लीट बना और वो पूरा होने से पहले ही ढह के बर्बाद हो गया। क्या करना? ठीक सर, एक आध सवाल और ले लेते हैं। जी नाम सवाल है मेरा, नाम बताइए। मेरा नाम रघुराज सिंह है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए राजद का भी सरकार रही हुई है यहाँ पे और भाजपा प्लस जेडीयू की भी है। तो जैसे ब्रह्मानंद जी अभी गिनवा रहे थे ना डेडिकेटेड वर्क, जैसे कि एयरपोर्ट बना या एम्स बन रहा है या ओवरब्रिज, तो आप लोगों का भी तो कार्यकाल 20 साल का रहा हुआ है, पहले भी 15 से 20 साल का, अभी भी आप लोग हैं। तो कोई एक भी ऐसा काम गिनवा, एक भी ऐसा काम, देखिए ग्रामीण सड़क कैसे बनता है, ऊपर से कैसे फंड आता है, बनता ही है, कोई भी रहेगा बनेगा, या जैसे भी जाए वो फंड अलग होता है। कोई स्पेशल वर्क क्या एक भी गिनवाया जा सकता? एक भी किनसे सवाल है? राष्ट्रीय जनता दल से। एक भी बड़ा योजना जैसे कि एक सवाल और जी, आगे आइए। हम आपका सवाल लेके चल रहे हैं, आगे आइए, हम आपका सवाल लेके आएंगे। पहुंचेंगे। इसके बाद भी कई राउंड हम सवाल लेंगे, निश्चिंत रहना है। नाम बताइए और सवाल पूछिए। आपके पास सवाल है? हाँ जी, नाम बताइए और सवाल। नाम सोनू कुमार है और सवाल यही है, आरजेडी का इसमें है कोई? हाँ बिल्कुल है। आरजेडी का जो है मतलब इसका फंड जो था गोपाल जी ठाकुर के हिसाब से निकला हुआ था, इस बार बनने वाला था, काहे नहीं बना? छठ का भरा जाएगा तो इसका जिम्मा उठाएगा वो लोग? छठ की बात कर रहे हैं, भर जाएगा तो जिम्मा उठाएगा, कहाँ करेगा छठ? हम लोग भवन जो बनाए हैं, भवन चूड़ा है, यही ऐसा ही बनता है, हम लोग घर नहीं बनाते हैं। सवाल होने दीजिए, सवाल पूरा होने दीजिए। हो गया, ठीक है। भवन बना है, ठीक है, घाट का नहीं हुआ। अभी आप जन सुराज के हिसाब से मेरे को एक कार्ड मिला, ठीक ना, इस पे बहुत सारा चीज लिखा हुआ, ठीक, इसका क्या गारंटी है कि जितने के बाद आ जाएगा? ठीक है, जनसुराज से भी सवाल है। अब इसके बाद फिर लौटते हैं तो अगला सवाल। अब एक सवाल पहले हम भाजपा के ब्रह्मानंद जी से लेंगे। शिक्षक भर्ती में संख्या कुछ बताई गई, एक नौजवान का सवाल है। शिक्षक भर्ती में संख्या कुछ बताई गई और बाद में उसको कम कर दिया गया, इससे नौजवान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? हालांकि ये विधानसभा से ऊपर का सवाल था, लेकिन नौजवान का सवाल था, इसीलिए मैंने ले लिया। मैं विधानसभा से ऊपर का सवाल नहीं लेता। जो नौजवान ने ये बात उठाया है उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मैंने शिक्षा रोजगार की बात मैंने रखी, मुख्यमंत्री जी का 50 लाख रोजगार देने का टारगेट था 2025 तक, वो अभी तक वो लक्ष्य पूरा कर चुके हैं। ये जो बात कर रहे हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि कौन? ठीक है, हाँ, जदयू के संतोष जी। शिक्षक बहाली की बात है। 2005 में जिन सरकारी शिक्षक की संख्या मात्र 2,25,000 थी, 2025 में सर एक मिनट मैं रोकूंगा। प्रश्न यहाँ कुछ और है। प्रश्न है जो ब्रह्मानंद जी से मैंने पूछा कि जो बहाली के लिए आंकड़ा जारी किया गया ट्विटर हैंडल पे और बहाली के लिए जो वैकेंसी हुई उसमें काफी फर्क था, ये कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, ऐसा नहीं होगा। जो ठीक है, हाँ, बता, बोलिए। TRE 4 की बहाली होगी, उसकी फॉर्म भरने का भी समय निकल चुका है। ऐसा कोई नहीं है कि कम हुआ है, हम लोग संज्ञान में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक सवाल अब अलकमा जी से, 2-3 सवाल है। पहला है कि एक सवाल है कि जनता के बदले नेता का विकास हुआ। दूसरा सवाल आपके लिए है कि
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को छोड़कर आपने कितनी सड़कें, आपने मतलब वर्तमान की जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, कौन सा बना? बलौर स्टेडियम अधूरा ही रहा, लेकिन जीर्ण शीर्ण हो गया। और एक छठ घाट की बात और भवन निर्माण के गुणवत्ता की बात नौजवान ने की है, इस पर आप अपना पक्ष रखेंगे। मेरे भाई ने कहा कि माननीय सांसद जी यहाँ छठ घाट दिए हैं, वो क्यों नहीं बन रहा है? अगर माननीय सांसद जी का कोष है तो वो नहीं बन रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी माननीय सांसद जी की है। रहा सवाल इस छत टपकने का, तो आपको बताते हैं कि ये छत कई बार यहां से तमाम स्कूल का और तमाम जगह के आपके बगल के खरुआ स्कूल का भी वहां पर जो जीवत घाट में स्कूल है, वहां भी जिस तरीका से भ्रष्टाचारी फैला, उसको आदरणीय श्री ललित कुमार यादव ने वहां के टीचर को और वहां के डीओ को सस्पेंड करवा के भगाने का काम किया। हमारे चंदन जी कह रहे थे कि मैं मनीगाछी से आता हूं, इनका घर सकरी में है, और मैं बता रहा हूं कि जिस तरीके से इनके सकरी में नाला का हालात था, जो इनको घर से निकलना दुर्लभ था, और जिस तरीके से ललित यादव ने सेकेंड हाईवे वहां एनएच, एक मिनट सुनिए मेरी बात, मुख्यमंत्री जी का किसका? मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए ना, मेरी बात सुनिए ना सर। अब रजनीश जी नहीं मेरे कहने दिखाइएगा आप, लेकिन उन्होंने काम करने का काम किया। अगर ललित जी वहां नहीं, एक मिनट सर, अगर ललित जी नहीं लगते तो वो काम होता क्या? नहीं, इतना दिनों से क्यों नहीं हुआ? आदरणीय सांसद महोदय थे, सीधा संवाद नहीं, आप अपनी बात रखिए। आदरणीय सांसद महोदय थे, बहुत दिनों से कहा जा रहा था। हमारे आदरणीय कीर्ति आजाद भी थे, उसके बाद हमारे गोपाल जी ठाकुर हुए, 10 साल से है, क्यों नहीं वहां नाला से लेकर सेकेंड हाईवे का काम हुआ? वही ये ठीक है, बताएंगे आप। और हमारे भाई ने कहा कि आपको बता देता हूं कि मनीगाछी में जहां तक ललित यादव के इच्छुक को उसका सवाल है, तो रोड गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। एक रोड में बता रहा हूं, अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि बाजितपुर से धरौरा से एक रोड चलते हुए भंडारसम जाता है, उसके संवेदक काम कर रहे हैं और काम संवेदक की ढिलाई से हो रहा है, काम शुरू है। आपको भंडारसम स्कूल से लेके नेहरा हाट तक जाने वाली सड़कें उस रोड में हाथ लगा हुआ है, जो अभी आप गए होंगे तो वहां भी रोड बनने का काम कर रहे हैं। ललित जी, जहां तक सवाल है उनके, जितनी भी उनका फंड निजी फंड आता है, कहीं भी सामुदायिक भवन नहीं है, जहां नहीं है मैं बताने का काम करता हूं। आप आ जाइए, बहुत सारे जगह आपको अभी उनके फंड से गहवर स्थान में सामुदायिक भवन दिलवाने का काम किया गया, जो हमारे भाई हैं। अभी आपको बता देता हूं, बहुत सारे कब्रिस्तान हैं, उसके रोड को करवाने का काम किया गया उनके अपने निजी फंड से। रहा सवाल और निजी फंड है, माननीय विधायक 30 साल से हैं, जिस तरीके से विकास का काम कर रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं है दोस्तों। ठीक, एक जनसुराज का नौजवान ने प्रश्न किया है कि जो वादा किए कैसे एतबार करें कि वो पूरा करेंगे? देखिए, मैं अपने नौजवान से कहना चाहूँगा कि मंच पे जो लोग बैठे हुए, यही आप लोग के मुजरिम हैं, यही लोग गुनहगार हैं, क्योंकि इन लोगों ने मिल करके सरकार चलाई है बिहार के अंदर में। बिहार का जो दुर्दशा है, आप लोगों के दुर्दशा के जिम्मेदार सब हैं। सब लोग जो है गठबंधन बना करके चलाए हैं, और ये सब जितना दुर्दशा इस ग्रामीण विधानसभा का है, उसके जिम्मेदार ये सब हैं। अब विश्वास करने की बात है, विश्वास मत कीजिए आप, लेकिन 5 साल पर फिर 5 साल, फिर 5 साल, जो विश्वास हो रहा है उसी विश्वास का नतीजा है। प्रशांत किशोर जी ये नहीं कर रहे हैं कि तुम मुझ पर विश्वास कर लो, हम कोई जोड़ी नहीं है कि जो हम कह रहे हैं वो हो जाए, लेकिन जब तक आप मुझे आजमाएंगे नहीं, जब तक कि आप हमें लाएंगे नहीं, तो कैसे आप मुझे समझ पाएंगे कि मैं क्या हूं, हमारे दिल के अंदर में क्या है वो आप कैसे समझ सकेंगे? मैं हनुमान जी हूं कि फाड़ फाड़ के दिखाते रहें? जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, वो हनुमान जी नहीं है कि आप सभी को बिहारियों को दिखा देंगे कि हम 5500 गांव में पैदल चल करके यही स्थिति को देखा उन्होंने। अभी जो है पहले ही आप सवाल, इससे पहले जो आप वोट दिया, इससे पहले जो आपने वोट दिया, जो सरकारें बनी, तो उस पर कैसे विश्वास कर लिया? जदयू पहली बार आई थी, उस समय सरकार बनी तो लोगों ने विश्वास कर लिया। भाजपा पहली बार आई, लोगों ने विश्वास कर लिया। राजद पहली बार आई, लोगों ने विश्वास कर लिया। और जनसुराज पहली बार आ रही है तो तुम जवान सवाल कर रहे हो, सबसे ज्यादा परेशान तुम ही हो।
आज परेशान जो है वो नौजवान है यहाँ का, दर दर भीख मांग रहा है, परेशान है यहाँ का नौजवान। हम जान रहे हैं, हमने हालात देखा है दिल्ली में, पंजाब में और हरियाणा में जाकर के मैंने देखा है। सबसे ज्यादा अगर परेशानी है तो यहाँ के नौजवानों की परेशानी है कि यहाँ रोजी रोजगार है नहीं। तो सवाल उनसे होना चाहिए ना, सवाल मुझसे क्या, मैं तो अभी बच्चा हूं, मुझसे तुम बच्चे थे, तुमसे कोई सवाल कर सकता था? ये आज के इस सभा में जो मुजरिम बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल 15 साल सरकार चलाया है और यह गठबंधन वाले बैठे हुए हैं, कांग्रेस वाले, ये भी थे उसमें गठबंधन में, जदयू और राजद भी रहे, 18 महीना का सरकार चला है और अभी भाजपा और जदयू का सरकार है। तो इन लोगों ने जो दुर्दशा बनाई है तो इन लोगों को कटघरे में खड़ा कीजिए। अभी तो हम आए हैं, हमें तो अपने आप को आजमाना चाहिए। अभी तो बिहार बदलाव का हम सोच लेकर के चले हैं। अभी से आप बोल रहे हो, सवाल कर रहे हो, बच्चा पैदा हुआ नहीं और सवाल जारी हो गया। विश्वास तो करो कि बच्चा पैदा होगा, बड़ा होगा तो वो कलेक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पैदा हुआ नहीं, पहले ही सवाल। यही हालात नौजवानों के जो सवाल है, ये सवाल अच्छे नहीं है। कभी आपने सवाल किया जनसुराज जो शिक्षा की बात करती है, जनसुराज युवाओं की बात करती है, जनसुराज युवाओं के प्लान की बात करती है, वो सवाल जनसुराज से करना चाहिए। जनसुराज क्या करेगी वो वक्त बताएगा, अभी तो आपने मौका दिया ही नहीं है, अभी तो हम आए ही हैं और अभी से सवाल आपने किया, मुजरिमों से सवाल किया जाता है, सवाल मुझसे आप नहीं कर सकते हैं। आप हमारा स्वागत करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपके बिहार के मुद्दे को लेकर के आया हूं। मैं पैदल चल करके 5500 गांव में जमीनी हकीकत को समझ करके, मैं न दिन देखता हूं, न रात देखता हूं, न आंधी, न तूफान, न पानी, न ठंडा, न कादो, सब में चल रहे हैं। किसके लिए? प्रशांत जी को किसी चीज से कमी था? नहीं। बिहारी की स्थिति 12 राज्यों में उन्होंने अपना कांधा लगाकर सरकार बनाई है और बिहारियों के हालात को देखा है, इसीलिए वो चल रहे हैं और आपके लिए चल रहे हैं। अब भी अगर मौका नहीं दोगे तो कब दोगे? अपने सबको बोलते हैं कि आजमाए हुए को आजमाना बेवकूफों का काम है। जिसको आजमा लिया आप फिर आजमा रहे हैं, तो हालात तो आपकी खराब होगी ना। ये सवाल आप अपने से कीजिए पहले कि हम क्या कर रहे हैं, खुद से सवाल करो। ये थैंक यू। प्रश्न का अगला दौर, ठीक है, और एक और दौर प्रश्न का। हाँ, इसके बाद पहुंच रहे हैं, इनके बाद आपका सवाल है जी। मेरा कहना है, जो प्रशांत किशोर पार्टी के जो साथी बैठे हुए हैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप इतने ईमानदार हैं तो वही माननीय मुख्यमंत्री जी के पीछे आपके सुप्रीमो जो सूत्रधार अपने आप को कहते हैं, पीछे घूम करके जब पैसा कमा रहे हैं। प्लीज विधानसभा स्तर की बात की जाए, यहाँ के स्तर की बात, आपसे विधानसभा स्तर की बात, ग्रामीण स्तर की बात कर रहा हूँ, ग्रामीण की बात नहीं। जब वही सभी गठबंधन के लोगों को ये लोग इनके साथ मिल करके मलाई खाने का काम किए, तब का बात बोले ना। ठीक, आप ग्रामीण विधानसभा की बात ही नहीं कर रहे जी, नाम बताइए। ग्रामीण विधानसभा। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है, मेरा घर खरुआ है। मेरा अलकमा भाई से सवाल ये है कि अभी 2 साल पहले खरुआ पंचायत से पंचायत सेवक के द्वारा एनओसी माननीय विधायक ललित यादव जी ने लिया, जो योजना है मास्टर दाऊद के घर से लेते होते हुए जामा मस्जिद तक, आज तक वो 2 साल में रोड नहीं बना और खरुआ पंचायत में एक भी ग्रामीण सड़क या नाला ललित यादव के द्वारा नहीं बना। एक बात। दूसरी बात, अभी अलकमा भाई ने कहा कि जनता हाई स्कूल में बहुत कुछ खेल हो रहा था, वहां डीओ को सस्पेंड करवा दिए, ये करवा दिए। ये देखा जाए, ये जनता हाई स्कूल की जमीन का नक्शा है, कैमरा देखा जाए, और इस पर सरकारी अमीन सुनील कुमार सिंह का सिग्नेचर है। ये मैपिंग बना के दिया गया था जनता स्कूल की जमीन को, एनएच को, और वहां पर एक बहुत पुराना नाला है जो खरुआ का और तेलहन या कहीं के भी लोग जानते हैं। विधायक जी के द्वारा वो नाला को जबरन बंद करवाया गया किसी दूसरे के कहने पर। आज वहां पर बाउंड्री का काम हो रहा है, वहां पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, एक ट्रांसफार्मर के एक पाया को पाकिस्तान में डाल दिया गया, दूसरे को हिंदुस्तान में। ये बाउंड्री होता है। ठीक है। अगला प्रश्न जी, अगला प्रश्न जल्दी सवाल रख लेंगे, इतना लंबा। विधायक जी के द्वारा मेरे पंचायत में एक सड़क अगर बना होगा, एक नाला का काम किया होगा तो अलकमा भाई हमको दिखा दे, मैं जो फाइन करेंगे। ठीक। अगला प्रश्न ये सवाल, नाम बताइए। मेरा नाम आशीष झा है, मैं कोई पहुंच रहे और भी लोग हैं, और पहुंच रहे हैं। दे रहे। माइक मत छीनिए, आइए यहाँ खड़ा होइए।
मेरा एक खड़े छोटा सा सवाल रहने है। दो। भैया एक मिनट मेरा एक दूसरा सवाल हाँ, ये हाँ, है हाँ, पूछिए। कि अलकमा भाई ने जनता हाई स्कूल के विकास के लिए बोला, ये हमको सरकार का गाइडलाइन बतावे अलकमा भाई की जनता हाई स्कूल की अस्थायी कमेटी का सदस्य जिस पोसार क्षेत्र जिस पंचायत में आता है वहां के सदस्य होंगे कि लवाब के सदस्य होंगे? ठीक है, ठीक, आप चलिए, अब हो ये गया। आखिरी सवाल था। हाँ, मेरा नाम आशीष झा है, मैं कोई पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। सवाल रख। इन लोगों का काम है, एक का काम है हिंदू मुसलमान करना। नहीं ये सवाल 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 रखिए। सवाल रख रहे हैं, पॉलिसी में सीधा सवाल रख रहे हैं कि वो बोल रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं है। यहाँ पर इंदिरा आवास में पैसा लिया जाता है, अभी जो 10,000 रुपया दे रहा है उसमें भी जुड़ने के लिए कौन सी चीज में जुड़ जीविका उसमें भी बोला जाता है 200-300 रुपया दीजिए तभी जोड़ेंगे। खरुआ पंचायत में छोटाईपट्टी पंचायत से हूँ, एक क्रिकेटर हूँ, खेल रहा हूँ। मैं यहाँ पर भी आके खेलता हूँ, यहाँ खेलने का एक जगह नहीं है खरुआ में, यहाँ चौपाल लगा दिया गया है। बताइए कहाँ खेलने का जगह? ठीक सवाल होगा। और कोई सवाल अगर हो, आपका सवाल ले लिया गया है, अब दोबारा नहीं। जी चाचा सवाल बताइए, नाम और सवाल कट टू कट सवाल रखिएगा। आएंगे नाम और सवाल। मेरा नाम श्री नारायण मंडल है, मैं तेलहन गांव से बिलोंग करता हूं। सही मेरे साथी इरशाद अभी कहे हैं, मैं 100% इनके बाद से। आप सवाल रखिए। जी बिल्कुल। और तेलहन से लेकर के भिट्ठी तक विधायक जी पूरे 10 वर्षों से वादा दे करके जनता को एकदम बरगला करके कान पका दिए, लेकिन आज तक वह रोड नहीं बन पाया। ठीक। एक सवाल उधर जी बताइए। हाँ बताइए। आपके पास जो 7 निश्चय योजना है, एक वार्ड पे आप 19 लाख 13 लाख रुपया दिया है जल नल के लिए, लेकिन आपका ये जल नल योजना सक्सेस नहीं है और वो सक्सेस होने के कारण नहीं होने के कारण से बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है जी। एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न हाट का समय है, जो अंतिम प्रश्न हो रहा है, हम भी नहीं चाहते हैं किसी का। अंतिम प्रश्न जी। हम मोहम्मद हारून है, हमारा घर गौसा डी है। सर गौसा डी में जो 13 वार्ड है, और रोड से हमारे लोग का जो है से करीब 40-50 घर है मोहम्मदन का, वहाँ से रास्ता नहीं बनवा है, इतना कीचड़ है। अभी पैदल भी चलते हैं कीचड़ से, कोई गाड़ी भी जाता है कीचड़ ही से। मुखिया जी को भी बोले वही बात, ललित जी विधायक को पता लगाए वही बात, मतलब कहीं से जैसे कोई प्रयास नहीं मिला। प्लस जो है नल जल का नाली का जो है से रोडे जा रही है, हम लोग के गली वाला रास्ता में सुना जाए पहुंच रहा, वो पानी जो है ढो के ला के नदी से कहीं से हम लोग यूज कर। ठीक है, चलिए अब एक सेकंड सर महिलाओं की तरफ से अगर कोई सवाल हो, महिलाओं की तरफ से कुछ है? चलिए मैं आता हूं मंच पर, आप जवाब ले लीजिए। हाँ कुछ, हाँ तो ले लीजिए, अगर कुछ बोलना चाह रही तो बोल दें। कोई सवाल, कोई प्रश्न? नाम और सवाल। रुना झा, भालपट्टी पंचायत से हूँ, और खेल मैदान मेरा पंचायत में नहीं है, विधायक नहीं दिए हैं कुछ, अब विधायक जीत कर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं मेरे पंचायत में। धन्यवाद। खेल मैदान को लेकर 2-3 प्रश्न आ गए। मैं आपको बता दूं कि अलकमा जी, सड़क सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आई है। जनता जो यहाँ पर थी मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि 2 साल में खरुआ में एक भी सड़क नहीं बनी, और उनका कहना है कि खरुआ को उपेक्षित रखा गया है। कुछ ऐसी ही बात, एक सवाल आया है कि खेल मैदान बच्चों के लिए नहीं है। भालपट्टी में अभी महिला ने, हमारी बहन ने का पूछा है आपसे, पहले आप इस पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं सत्ता पक्ष से भी एक सवाल का जवाब लूंगा। सबसे पहले जो हमारे साथी सवाल करते हैं उनकी बातों को सर आंखों पे रखते हैं, और भाई इरशाद ने कहा कि यहाँ माननीय का कोई काम नहीं दिख रहा है, ना कोई नाला है, तो मैं इरशाद भाई आपको जरूर बताऊंगा कि उन्होंने आपके बीच में जो कभी गछा है, अगर उसमें लेट हुआ है और नहीं हो पाया है तो उसको भी करवाने का काम करेंगे भाई साहब। रहा सवाल आपके विधायक हैं, अगर कुछ कमी है तो वही दूर करेंगे, हम दूसरों से नहीं सवाल करना चाहते हैं। हमारे माननीय से आपका सवाल मेरे सर आंखों पर,
अगर उसमें कोई कमी है तो उसको मैं सुधार करने का काम करूंगा। रहा सवाल भालपट्टी का, जहां खेल मैदान नहीं है, अगर खेल मैदान नहीं है तो हमारे माननीय से रिक्वेस्ट किया जाएगा, फिर उसको भी बनाने का काम करेंगे। चलिए भाजपा हमारा सवाल एक अलकमा भाई के लिए है। ये है, आपको ये पूरे विधानसभा क्षेत्र में नल जल की समस्याएं जो है वो अभी बुरा हाल पे चल रहा है। तो नल जल की स्थिति खराब है, लोग जो सुखाड़ की स्थिति में पेयजल के लिए मोहताज बने हुए हैं। अभी मैं 2.5 महीना से करीब जगह जगह टैंकर से लोगों को जब जा रहा था तो टैंकर से पानी का आपूर्ति करवा रहा था। उसके बाद इन्होंने भी देख करके 15-20 दिन इन्होंने भी दिया है, लेकिन सवाल ये है कि ये नल जल की स्थिति ऐसी आई क्यों कि आपको भी पीछे से आना पड़ा देख करके। और दूसरा सवाल ये है कि अधिकांश ग्रामीण सड़कों में नाला न होने की वजह से जल जमाव है। जैसे हम जहां बैठे हैं खरुआ, इस पंचायत में कई जगह जल जमाव है। इसके अलावा बिजली, राघोपुर दक्षिणी समेत पूरे विधानसभा क्षेत्र में स्थिति दयनीय है। सरकारी योजनाओं की हकीकत जानना है तो अतिहर चलिए, वार्ड नंबर 13 के लोग हैं जो योजना के लिए टकटकी लगा के बैठे हुए हैं कि हमें क्या कब मिलेगा ये। तो अतिहर पंचायत और अलकमा भाई के घर के पास में ही जब मैं जा रहा था अभी से 2 महीना पहले, तो वही बड़ा बड़ा गड्ढा दिख रहा था। विकास का दिया था, उसके बाद गए हैं तो हालात ये है विधायक जी का कि जब इलेक्शन करीब आता है तो फीता लेकर के निकलते हैं कि आप यहाँ से हुआ तक तू कर ला। ये पूरे 5 साल में ये फीता लेके जो चलते हैं आप, तो ये फीता वाला सिस्टम जो करते हैं पूरे 5 साल विधायक का यही काम है कि फीता लेकर के जर्जर स्थिति को आप नापिएगा और उसके बाद वोट की राजनीति कीजिएगा। ये गलत है। आप हर पंचायत की स्थिति देखिए और आप बताते हैं अतिहर में चलिए, अतिहर की हालत क्या है वहां जाने का। हम लोग जा रहे हैं, आजकल घूम रहे हैं, तो स्थिति बद से बदतर है हर जगह। एक सवाल तो बताए इतने हैं कि आप जवाब ले लेते पाइएगा। जवाब ले लेते हैं। अतिहर पंचायत के सहित जल जमाव की बात इन्होंने की और सड़क की बात की। छोटा सा प्रश्न है, छोटा सा साहब, हमारे सुहैब साहब ने बताया कि जिस टाइम में जल संकट का मामला था तो इनकी एक दिन गाड़ी चली। और मैं सुनिए मेरी बात, जब हम बोले हैं आप बोले हैं तो मैं नहीं बोला हूं, अब मैं बोलूं तो आप सुनिए। और वैसे भी ये डिबेट है नहीं, तो मैं कह रहा हूं कि मैं मनीगाछी में आदरणीय श्री ललित कुमार यादव के सौजन्य से 20 टैंकर चलवा रहा था। कौन? मैं बता रहा हूं, एक मिनट नो, मैं बता रहा हूं, नहीं मैं गिनवा रहा हूं सर मैं गिनवा रहा हूं सर, मेरी बात सुनिए ना आप। सर जब हम बोल रहे, नहीं बोलिए, मैं जब बोल रहा सुनिए, कुछ विभाग का चल रहा था, कुछ मेरा भी चल रहा था। जिस तरीके से नामनगर में आपको बता रहे, मेरी बात नहीं, बोलने दीजिए हमको, सुनिए आप हमको बोलने दीजिए। ऐसे नहीं, विभाग का जो चल रहा था, विभाग का कहीं कहीं इन्होंने कहा कि आप मैं जितना दिन जब तक पानी, सुनिए दिलीप जी, नहीं सर, आप बात सुनिए, बोलिए तो मेरे कहने का मकसद है कि जिस तरीके से ललित यादव ने पानी लोगों के घरों घर पहुंचाने का काम किया, जिस तरीके से उन्होंने जल संकट में उन्होंने अपनी तरफ से घर घर पानी देने का काम किया, माननीय से कह के जहां से भी कह के उन्होंने सबमर्सिबल देने का काम किया। और मैं बताना चाह रहा हूं कि आप इन्होंने कहा कि जल नल योजना की समस्या क्या थी। भाई साहब, आप पढ़े लिखे लोग हैं, जल नल के मालिक सरकार हैं, जिस तरीके से सरकार से यह सवाल आपको करना चाहिए। जहां रहा ललित यादव का सवाल, तो अब जिस दुनिया में लगे हुए हैं ललित यादव समाज के बीच में रह के, अपनों के बीच में रह के जो विकास का काम कर रहे हैं, आप लोग को सपना हो जाएगा, काम करते करते जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन ललित यादव का बात नहीं पाइएगा। रहा सवाल वहां जो पानी का मामला है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं, वहां तक संज्ञान जाएंगे। ललित जी कल आएंगे, जहां के बारे में ये बता रहे हैं, कल वो आने का काम करेंगे और उस समस्या को वो दूर करेंगे, ना कि सुहैब खान दूर करेंगे। मैं अपनी बातों को रखता हूं। जय हिंद, जय राष्ट्रीय। चलिए, एक सवाल अंत में इन्होंने आपके लिए छोड़ दिया। भाजपा से मैं अंतिम पक्ष ले लेता हूं कि सरकार आपकी है, नल जल की जवाबदेही आपकी है। नल जल की जो आपने बात की है, तो पीएचडी विभाग के हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक भी 8-10 महीना मंत्री थे, और उन्हीं के समय में हुआ कि मुखिया से लेके मंत्रालय के पास शिफ्ट किया गया सारा पीएचडी का ये जल नल का काम। तो जवाबदेही वो न दे कि भाई 8 महीना आपने क्या किया। आप ग्रामीण विधानसभा से आप मंत्री थे, पूरे बिहार का आप नहीं ठीक कर सकते, मानते हैं कि पूरे बिहार का आप ठीक नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने विधानसभा का तो कम से कम समस्या का निदान कर सकते थे ना। ठीक
ठीक, अभी हमारा कार्यक्रम एक समय सीमा निर्धारित है। पहले ही अनिकेत जी ने कहा हाट का भी समय है। मैं ग्रामीणों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर चुका हूं। बस छोटा सा एक हमारा कार्यक्रम है। हम अपने स्थान पर अतिथियों से निवेदन करेंगे, मतदान का शपथ लेंगे और सब लोग विदा होंगे। आप लोगों से भी अनुरोध अपनी जगह पे। सर ये कार्यक्रम का हमारा आखिरी पड़ाव है। इस आखिरी पड़ाव में चूंकि हम मतदाताओं को जागरूक करने निकले हैं, तो हम एक शपथ दिलाते हैं हर कार्यक्रम में। सभी लोगों को एक शपथ दिलाते हैं कि वो मतदान करेंगे। तो अपना जहां भी आप खड़े हैं वहीं से, जहां आप खड़े हैं आगे मत आइए, वहीं से अपना दाहिना हाथ आगे की ओर करेंगे। आप सभी दाहिना हाथ आगे करके जो मैं कहूं उसे बस दोहराना है। हाँ, मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा कार्यक्रम आप दरभंगा जिले के ग्रामीण विधानसभा सीट से देख रहे थे। आज ये कार्यक्रम दरभंगा ग्रामीण सीट पर था। अगले दिन हम किसी और विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे होंगे और ठीक इसी प्रकार चौपाल लगा होगा। हम इस चौपाल के जरिए मुद्दे पर बात करते हैं। ये चौपाल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार